कुंती खड़ी खड़ी पूरी प्रक्रिया को देख रही है और चरणों में गिर गई और कहती है, सरकार, मैंने जीवन में कभी आपसे कुछ मांगा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना प्यारे, बहुत भाव की कथा है ये। कुंती कहती, मैंने कुछ नहीं मांगा है, आज चलते चलते मेरी इच्छा है, मेरी जिज्ञासा हुई है, मैं कुछ चाहती हूँ। क्या? बस मुझे देना चाहते हो तो केवल विपत्ति दे दो, दुख दे दो। कुंती वो स्त्री है जिसका जीवन पूरा का पूरा दुखों से भरा है। और एक बात बताओ, आपके पास भगवान आ जाए सामने तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे भगवान से? दुख तो कोई नहीं मांगेगा। ये काम बना दो, वो काम बना दो, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, कारोबार में वृद्धि, और पड़ोसी दुखी रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। ये इच्छाओं की बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट भगवान के सामने हम रखते हैं, लेकिन विडंबना है प्यारे, बड़ा विचारणीय विषय है कि हमने कभी भगवान से भगवान को मांगा ही नहीं। हम कभी नहीं मांगते हैं। भगवान कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, लेकिन हमारे अंदर अभी वो सरलता नहीं है। तो भगवान ने कहा, कुंती मैया कुछ और मांग ले। बोले नहीं, सुख की चकाचौंध में कहीं हम आपको भूल ना जाएं। सुबह भोजन कर लिए ना तो शाम के लिए गोविंद आपका नाम अपने आप आ जाएगा। सुख के माथे सिल परे जो मेरा हरि हृदय ते जाए, और बलिहारी माँ दुख की जो पल पल नाम जपाए। भगवान ने कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आपको दुख दे दूं, लेकिन आपके जीवन में आपसे कभी दूर नहीं होऊंगा। और फिर भगवान को याद आई कि एक भक्त बाणों की सैया पर पड़ा है, बड़े बड़े दिन बीत रहे हैं, केवल मेरी राह देख रहा है। कौन? पितामह भीष्म। ध्यान दीजिएगा, पितामह भीष्म का प्रण है, जब तक कृष्ण का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक प्राण नहीं छोड़ूंगा। इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, लेकिन आज कृष्ण उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। और जैसे ही आहट हुई, पितामह कह रहे हैं, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, बस यही नाम मुख से मैं गाता रहूं, गोविंद दामोदर माधवेति। बस यही कीर्तन, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, प्रेम से गा रहे हैं। और गाते गाते आहट हुई कि कृष्ण आ रहे हैं, तो अचानक से वहीं से हृदय से सिंह की गर्जना होने लगी कि आज वे भक्त के प्रण को रख लिए। याद आता है महाभारत का वो युद्ध, जिस समय पितामह ने, कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं रहूंगा तो, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अगर मैं एक पिता का पुत्र हूं तो कोई शस्त्र धारण करने वाला नहीं हूं। तो पितामह भीष्म ने भी कहा था, अगर ऐसी बात है तो मैं भी गंगा शांतनु का पुत्र नहीं, जो हरि के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र धारण न करवा दिया। और महाभारत के युद्ध के समय घमासान बाणों की वृष्टि अर्जुन जी के रथ की ओर करते हैं। विहल होकर के अर्जुन शरण में आए तो कन्हैया को कुछ नहीं मिला, तो रथ का पहिया लेकर के दौड़े। तो पितामह भीष्म ने बाणों की वर्षा वहीं बौछार बंद कर दी और कहा, बोले गोविंद। पितामह कहते हैं, सरकार आपको लाज नहीं आती? झूठे प्रण करके निज पितुहू को कलंकित कीनो, एगो ब्रज राज तुम्हें लाज हो न लागती। तो गोविंद कहते हैं, सुनो। बोले गोविंद सुनो भीष्म भक्त राज, मुँह
को जन्म देनहार जगत में हजार है। सिंह खम्भ पृथ्वी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लग बखानो मेरे अमित अवतार है। कोई कहत वसुदेव और देवकी को लाल, तो कोई नंद और यशोदा को कुमार है। जाके हुई एक बाप सुई बचावे निज लाज, मेरी कौन लाज मेरे पिता तो हजार है। मेरी कौन लाज मेरे पिता तो हजार है। कहो किस पिता की बात आप करते हो? तो इस बात को कह के कृष्ण ने पितामह की बात रख ली और आज यहाँ पे भी प्रण को पूरा करने आए। दर्शन देकर के कृतार्थ किया गया और सरकार धर्म और अधर्म की वहाँ पे चर्चा हुई। उत्तरायण का समय आया है, पितामह ने देह त्याग किया है और वहाँ से सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। प्रभु लौट करके आए हैं, द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे समय बीता के बहुत दिन हो गए, अर्जुन लौट करके वापस नहीं आ रहे हैं और जब आए तो निस्तेज हैं, मुखमंडल पर कोई तेज नहीं है। पूछने पर पता चला परमात्मा कृष्ण स्वधाम गमन कर चुके हैं। तो शुभ समय पर उस बालक का जन्म होता है जिसकी रक्षा परमात्मा ने गर्भ में की थी। जन्म हुआ, सबको देख रहा है, परीक्षण कर रहा है सरकार की वो कहाँ है जो हमें गर्भ में मिला था। इस कारण से नाम हो गया परीक्षित। एक बार मिलकर के सभी जयकार लगाएंगे, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। और उसके पश्चात धीरे धीरे करके सभी ने हिमालय की ओर प्रयाण किया है।